तो क्या बिहार में होने जा रहा है बहुत बड़ा खेल? और क्या बिहार में अब नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में है? क्या बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से देना पड़ेगा इस्तीफा? और आखिरकार क्यों एनडीए में मचनी शुरू हो गई है भगदड़? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की सबसे बड़ी खबर। और आज की इस बड़ी खबर में हम बात कर रहे हैं एनडीए के डूबते जहाज को लेकर। तो एनडीए का जो जहाज इस वक्त डूब रहा है उसे देखकर ये जरूर कहा जा रहा है कि क्या वाकई एनडीए की हालत फिलहाल ठीक नहीं है, क्योंकि एनडीए के सहयोगी दल जिस तरीके से इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने सहयोगी दलों की शर्तों में भारतीय जनता पार्टी फंसती नजर आ रही है। इसका क्या सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो चुनाव पर पड़ता नजर आएगा? और क्या वाकई ये बहुत बड़ी बात है कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी कई जगहों पर फंसती नजर आ रही है? दरअसल अपने दर्शकों को हम यहाँ पर यह बता देते हैं कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जहां एक और विपक्ष मजबूत हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए धीरे धीरे कमजोर होता नजर आ रहा है, क्योंकि उनकी सहयोगी पार्टियों ने शर्तें ही कुछ इस तरीके की रख दी हैं जिससे बीजेपी फंस रही है। या तो शर्तों को माना जाए या तो फिर उनकी सहयोगी पार्टियां एनडीए को छोड़ देंगी, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सीटों का पूरी तरीके से यहाँ पर जो सियासी समीकरण है या जो सीटों का खेल है वो ये बताता है कि सीटें अगर कम ज्यादा हुई तो शायद इसका नुकसान न सिर्फ बीजेपी को होगा बल्कि उनकी सहयोगी पार्टियों को भी होगा। और क्या बीजेपी अपनी सहयोगी पार्टियों की शर्तों को मानेगी? और इसको इस तरीके से भी समझिएगा कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के सहयोगी दलों ने अब मन बना लिया है विपक्ष के साथ जाने का। तो विपक्ष की तरफ जा कौन कौन रहा है? विपक्ष की तरफ जाने वालों में सबसे पहला और बड़ा नाम आ जाता है पशुपति पारस का। पशुपति पारस जो पहले ही एनडीए से नाराज चल रहे हैं, और ऐसे में अभी हाल ही में खबर भी सामने आई थी कि पशुपति पारस ने एनडीए से दूरी बनाते हुए लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी। और इसमें एक दूसरा सबसे बड़ा नाम आ जाता है चिराग पासवान का, और इसमें एक और नाम आ जाता है जीतन राम मांझी का। यानी कि जो विपक्ष की तरफ जा रहे हैं उनमें चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और पशुपति पारस है। अब ऐसे में जहां विपक्षी पार्टियों की मैं बात कर लूं तो बिहार में मजबूत हो रहा है, और खासतौर पर ये आरजेडी के साथ जाते नजर आ रहे हैं। और बड़ी खबर यह है कि आरजेडी जहां ये दावा कर रही है कि बिहार में इस बार खेला होने जा रहा, क्योंकि अपने दर्शकों को यह बता दें कि तेज प्रताप यादव का हाल ही में एक वीडियो सामने आया और जिसमें तेज प्रताप यादव ये दावा कर रहे हैं कि बिहार को नया सीएम मिलने जा रहा है। और बिहार को नया जो सीएम मिलने जा रहा है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बिहार में एक बदलाव आ रहा है। और ये हाल ही में उनका एक वीडियो जो सामने आया था उसके बाद में एक कयास लगने शुरू हुए थे, क्या वाकई आरजेडी इतनी मजबूत है बिहार में? और वाकई अगर देखा जाए तो आरजेडी इस वक्त बिहार में मजबूत है, क्योंकि नीतीश कुमार की भी अगर बात करें तो जहां हमने ये बताया है कि एनडीए की जो सहयोगी पार्टियां हैं, जहां जीतन राम मांझी को न झारखंड में न दिल्ली में एक सीट दी गई, दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि चिराग पासवान को भी सीटें नहीं दी जाती हैं, माफ कीजिए, चिराग पासवान को भी एक सीट दिल्ली में दी गई, एक झारखंड में दी गई। और दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि पशुपति पारस के साथ में जो एनडीए ने खेल किया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो एनडीए के सहयोगी दल है वो इस बात को मान रहे हैं कि अगर वो एनडीए के साथ रहते तो उनका जनाधार खत्म हो जाएगा। और यही वजह है कि वो विपक्ष की तरफ भागते नजर आ रहे हैं। और जीतन राम मांझी ने तो ये साफ कह दिया है कि अब वो मंत्री पद भी छोड़ देंगे, क्योंकि उनकी शर्तों को नहीं माना गया। शर्त है 30 सीटों की, यानी 30 सीट वो बिहार में मांग रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जहां बिहार की राजनीति में लालू यादव एक्टिव हो गए हैं, और लालू यादव जो बिहार की सियासत के बादशाह माने जाते हैं और राजनीति की वो अलग ही धुरंधर है, तो ऐसे में अब जो प्लान तैयार कर रहे हैं वो लालू यादव तैयार कर रहे हैं। क्योंकि हाल ही में राहुल गांधी ने भी राबड़ी आवास पहुंचकर माफ कीजिएगा, लालू परिवार से मुलाकात की थी। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या वाकई नीतीश कुमार की कुर्सी अब खतरे में? और क्या वाकई अगर एनडीए गठबंधन चुनाव से पहले इस तरीके से बिखर गया है तो क्या नीतीश कुमार अपनी सत्ता नहीं बचा पाएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार के मिजाज भी कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं कि वो एनडीए के साथ नहीं बने रहना चाहते। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिएगा
नमस्कार।